जय माँ लक्ष्मी। हर वर्ष भादव में अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, राधा अष्टमी से महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत आरंभ हो जाता है। इस बार 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से शुरू हो रही है राधा अष्टमी और यह तिथि 23 सितंबर दोपहर 12:17 तक रहेगी। इसीलिए 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का आरंभ 22 सितंबर दिन शुक्रवार को हो जाएगा। इस दिन शुक्रवार है, बहुत ही शुभ संयोग और आयुष्मान योग मूल नक्षत्र पड़ रहा है। महालक्ष्मी भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अश्वनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मनाया जाता है। कुवार की अष्टमी तिथि तक ये रहेगा 16 दिवसीय। इस 16 तिथियों पर माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से गरीबों की जेब भर जाती है, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत कब से कब तक है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, शुभ समय। तो इस वर्ष भाद्र पक्ष शुक्ल अष्टमी तिथि 22 सितंबर को शुरू हो गई है, 23 सितंबर को अष्टमी समाप्त है। लेकिन ये 16 दिवसीय व्रत है, ये कुवार की अष्टमी तक चलेगा। आयुष्मान योग बन रहा है, सब बहुत शुभ सहयोग बन रहा है। आइए 16 बोल की कथा, 16 बार कहे जाने वाले विधान तथा कथा के बाद चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अब कथा कहते समय क्या बोलते हैं? 16 बोल की कथा। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गाँव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। मैं इसकी कथा के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन आइए पूजा सामग्री के बारे में बता देती हूँ। हमें इस सामग्री में कमल गट्टे की माला, एक पान का पत्ता, लाल फूल, कमल गट्टा आप दुकान पे ले लिए, मोती सीप, जो माता लक्ष्मी को सामग्री सारी पसंद है वो सारी सामग्री हमें लानी है। सारी सामग्री लानी, विशेषकर इत्र अवश्य लाइए। इसमें अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, अच्छे मतलब आप व्रत कीजिए लेकिन व्रत वाले अच्छे पकवान बनाइए, क्योंकि ये महालक्ष्मी जी का व्रत है, महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी जी का व्रत है, तो इसमें अच्छे पकवान खाने के भी वो हैं। तो आइए अब हम पूजा विधि आरंभ करते हैं। हमें लाल फूल, पुष्प, गहने और छोटी छोटी कटोरियाँ कई ले लीजिए, वहाँ सजावट में चाहिए, गहने जितने हो। इसमें हाथी की विशेष पूजा होती है, हमें 2 हाथी भी लेने हैं। बीच में माता रानी की मूर्ति, किनारे किनारे 2 हाथी रखे जाते हैं। इसमें गहनों से माता रानी को विधिवत सजाया जाता है, बहुत ही सुंदर स्वरूप इनको दिया जाता है। इसमें हमें एक पीला धागा लेना है जिसमें 16 गांठें बनानी है। अगर पीला धागा आप नहीं मिल रहा है तो आप हल्दी ले लीजिए, उसमें सफ़ेद धागा रंग लीजिए या कलावा ले लीजिए, उसमें 16 गांठें लगा कर पाटे पे रख दीजिए। इसकी भी पूजा होती है, इसको भी मैं बताऊंगी, पहले सामग्री के बारे में आप सुन लीजिएगा। 16 लक्ष्मी महाव्रत कथा की बुक लाइए। अगर किताब नहीं मिले तो मैं आपको प्रतिदिन अलग अलग उपाय एवं कहानी इस वीडियो में डालती रहूंगी। 22 सितंबर से शुरू है, इसलिए मैं वीडियो आज ही डाल दे रही हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। हमें 2 सूप लाना है, उद्यापन के दिन इन दोनों सूपों की जरूरत पड़ेगी। पहले दिन हमें एक पाटा लेना है, उस पे सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाना है सुंदर सा, उसमें माता लक्ष्मी के रखना है और एक कलश रखना है। कलश आप पहले चावल, हल्दी रंग के चावल वहाँ बिछाकर उस पे कलश रखिए, उसमें आम का पल्लव लगा दीजिएगा। कलश पे कभी भी ज्योत प्रज्वलित नहीं करते हैं। अखंड दीपक हमें जलाना है, तो हमें 2.5 हाथ का लंबा धागा लेके अखंड दीपक में लगाना है। आप घी का दीपक जलाइए, सरसों का, तेल का या तिल का, जैसे आपकी गुंजाइश हो ऐसे आप जला सकते हैं। नियमित हमें सफ़ेद कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो लाल फूल चलेंगे। प्रतिदिन फूल अर्पण करना है
रुई से माता रानी को इत्र लगाना है और इत्र लगा के स्वयं लगा लीजिएगा। माता रानी को प्रतिदिन सुंदर अलंकृत गहनों से सजावट कीजिएगा इनकी। आपको लाल आसन चाहिए, कमल गट्टे की माला रख के उस पे पान का पत्ता रखकर माता लक्ष्मी को विराजमान करिए। कमल गट्टा सबसे शुद्ध होता है। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होता है। श्री सूक्त 16 श्लोकों वाला आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी ये नवान मंत्र का माता रानी के प्रतिदिन एक कमल गट्टे से माला से जाप कीजिए। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ये बहुत ही विशेष मंत्र है। आपके घर में बहुत सालों से आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत छोटे छोटे उपाय कर लिए फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। अंतिम दिन 16 एक सूप में 16 सुहागने कि 16 श्रृंगार रखे जाते हैं। हर चीज 16 सिंदूर, 16 मेहंदी, 16। अगर आप एक दिन ना रख पाएंगे तो आप पहले दिन से 16 श्रृंगार बांट दीजिए, बीच में 16 श्रृंगार के आइटम बांट दीजिए, आखिरी दिन आप विधिवत पूजा कीजिए। एक खास बात, अगर जो महिलाएं स्त्रियां व्रत नहीं कर पा रही 16, तो उन्हें पहला दिन और बीच का और आखिरी व्रत करें। और शाम के समय इसका उद्यापन होता है। उद्यापन विधि मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, उद्यापन होने से पहले लेकिन मैं आपको बता दूं, सारी सामग्री पाटे पे अच्छी तरह से सजा लीजिए। मैंने शुरू के वीडियो में फोटो आपको दिखा दी। खूब सुंदर सा सजाना है और 16 गांठें मार कर जितने घर में आपके व्यक्ति हैं अगर सब बांधे तो अति उत्तम, और नहीं बांधे तो आप बांधिए, कोई दिक्कत नहीं। उसकी विधिवत पूजा कीजिए। जितने 16 गांठों पे आप फूल के पत्ते रखिए, अक्षत उस पे डालिए, उसके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके और पूजा कीजिए। ध्यान रखिएगा माता लक्ष्मी के पूजा के साथ साथ श्री गणेश जी की और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए आपको। तो उस गांठ को आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। बहुत लोग इसे पूरे 1 वर्ष बांधने का विधान है, किसी किताब में 1 वर्ष का दिया है, किसी में 16 दिन का, तो जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन शुरू वाले दिन पूजा करके बांध कर इसे आप 16 दिन तक पूजा करिए। फिर उतार कर माता लक्ष्मी के चरणों में उद्यापन वाले दिन रखकर इसके पड़ा रहने दीजिए। और दूसरे दिन वो लाल धागा जो आपने 16 गांठें बांधी उसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। और जो कमल गट्टा, कौड़ी, सीप ये माता रानी को अत्यंत प्रिय, ये अवश्य आप उनके पास रख दीजिएगा। इसे रखने के बाद इन सबको भी आप बांधकर लाल कपड़े में अपने तिजोरी में रख दीजिए। अगला महालक्ष्मी व्रत आते आते आपको बहुत चमत्कारी लाभ होंगे। तो इस व्रत को आप जैसे भी कर पाइए करिए, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। कोई जरूरी नहीं आप 16 दिन का व्रत करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहला, बीच का और आखिरी व्रत कीजिए। और आप जितना हो सके इसमें 16 की गिनती में ही आपको दान करना है। 16 केले का दान कर दीजिए, 16 मिठाइयों का दान कर दीजिए, 16 सुहाग की चीज़ों का दान कर दीजिए, 16 कन्या जिमाइए, 16 सुहागिनों को जिमाइए। अंतिम दिन आपको उद्यापन में अधिक से अधिक ब्राह्मणों को ही भोजन कराना है। ब्राह्मणों को ही भोजन कराना। कहते हैं व्रत और उद्यापन करो, लेकिन ये मत करो कि हमने ये चीज़ रखा है तो अपने ही ननद को दे दें। और ख़ास तौर पे बहनों को तो मत दीजिए, ननद फिर भी दे दीजिए, लेकिन सगी नहीं। वैसे ब्राह्मणों को दान करना विशेष लाभ होता है। तो ये छोटी सी पूजा विधि थी। 16 गांठों वाला उपाय था। पीले 16 गांठों का उपाय बहुत ही अत्यंत मायने रखता है। यहाँ माता को गहनों सजाए, पंचामृत से इनका वो करे, सुगंधित इत्र, सुगंधित धूप बत्ती, सुगंधित अगरबत्ती, हर तरफ सुगंध होना चाहिए। माता को सुगंधित चीजें बहुत अत्यंत प्रिय है। माता को सफेद मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। माता की हर प्रिय वस्तुओं का दान कीजिए। और ध्यान रखिएगा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का दान कभी मत कीजिए, किसी को उपहार में मत दीजिए। मैं छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी बातें बताती रहूंगी। 22 सितंबर से आपका महालक्ष्मी व्रत शुक्रवार का दिन आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र में बहुत ही शुभ साहित्य में ये शुरू हो रहा है। सभी माताओं बहनों से विनती है कि जो व्रत नहीं करे उस दिन पूजा अवश्य करे। महालक्ष्मी के आरती
चालीसा और श्री सूक्त का पाठ करें। इतना ही कर लेंगे तो आपका सदा कल्याण होगा। मखाने की खीर का भोग केसरी युक्त अवश्य लगाइए। महालक्ष्मी व्रत आप शुरू कर दीजिए। आपको प्रतिदिन एक नए और छोटा सा बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगी, जिसके करने से आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।